नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आइए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। सरकार से वार्ता की आस में बैठे वोकेशनल शिक्षकों का चौथे दिन भी प्रदर्शन। जिन गांवों में सड़क नहीं उनकी सूची तैयार कर भेजें, सांसद कंगना रनौत बोली। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने पार्टी में गुटबाजी से किया इनकार। छात्रों ने किया आधिकारिक मोहरों का दुरुपयोग, सीए की मोहरों हस्ताक्षरों से बनाए फर्जी दस्तावेज। जयराम ठाकुर बोले, फिर खोला जा रहा है झूठी गारंटियों का पिटारा, अब झारखंड को ठगने की तैयारी में कांग्रेस। बर्लिन में लाहुल की सेव सोसाइटी ने सजाई प्रदर्शनी, दस्ताने और जुराबे भी खूब पसंद किए गए। मैक्लोडगंज में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू, 4 दिन में दिखाई जाएंगी 80 से ज्यादा फिल्में। अब एक क्लिक से मिल जाएगी पूरी जानकारी की बस कहां पहुंची। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार से वार्ता की आस में बैठे वोकेशनल शिक्षकों का वीरवार को लगातार चौथे दिन भी राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन जारी रहा। बुधवार देर रात भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात का इंतजार कर राज्य सचिवालय के बाहर से शिक्षक मायूस होकर ही लौटे। वोकेशनल शिक्षक संघ ने शुक्रवार को भी प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया है। निजी कंपनियों को बाहर करने और हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने की शिक्षक मांग कर रहे हैं। सांसद कंगना रनौत ने अधिकारियों से कहा है कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र में जो गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं, उनकी पूरी सूची तैयार कर उनके कार्यालय में प्रेषित की जाए ताकि उन लोगों को भी जल्द से जल्द सड़क सुविधा से जोड़ा जाए। यह निर्देश उन्होंने भरमौर में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को दिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी विभाग, केंद्र और राज्य सरकार की संचालित सभी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचना जरूरी है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र में सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करना और उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस द्वारा अपनी सभी इकाइयों को भंग करने के एक दिन बाद प्रदेश सरकार प्रमुख प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को कहा कि वह राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने के बाद से ही एक व्यक्ति एक पद की वकालत कर रही थी। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में नई जान फूंकने के लिए पीसीसी, जिला और ब्लॉक इकाइयों सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया। उन्होंने गुरुवार को यहां मीडिया कर्मियों से कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और मैंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं से परामर्श के बाद इकाइयों को भंग करने के लिए पार्टी हाईकमान को पत्र लिखा था। प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर में छात्रों द्वारा सीए की अधिकारित मोहरों और हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करके फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आया है। सीए की आधिकारिक मोहरों और हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करके फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने के मामले में पुलिस थाना सुंदरनगर में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं ICAI की हिमाचल प्रदेश शाखा के अध्यक्ष नरेश वशिष्ठ ने कहा है कि यह अपील एक बार फिर राज्य सरकार की ओर से की गई है, जो हाल ही में सुंदरनगर में सरकारी टेंडर दस्तावेजों में फर्जीवाड़े में सीए सील और हस्ताक्षरों के दुरुपयोग की घटनाओं से प्रेरित होकर की गई है। उन्होंने सुंदरनगर पुलिस स्टेशन में सरकारी निविदाओं में सीए सील और हस्ताक्षरों की जालसाजी के लिए लेखाकार के खिलाफ दर्ज की गई FIR के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक छात्र द्वारा सीए के अधिकारित मोहरों और हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करके फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने का मामला जो सामने आया है, उसमें आरोपी अकाउंटेंट जो काफी समय तक अधिकारियों से बचता रहा था, को स्थानीय सीए के समर्पित प्रयासों के कारण सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि इंडी ब्लॉक हिमाचल की तरह झारखंड के लोगों को भी ठगने की तैयारी कर रही है। हिमाचल की तरह झारखंड के विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस और अन्य दलों के समूह इंडी गठबंधन ने अपनी गारंटियों का पिटारा फिर से खोल दिया है। जिस तरह कांग्रेस ने हिमाचल में झूठी गारंटियों के दम पर प्रदेश के लोगों को ठगा था, उसी तरह से अब झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव में गारंटियों के दम पर लोगों को बरगलाना चाहती है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि कांग्रेस द्वारा हिमाचल में दी गई झूठी गारंटियों की वजह से पूरे देश में कांग्रेस के गारंटी मॉडल की किरकिरी हुई है। अब तो हिमाचल में कांग्रेस के नेता प्रदेशवासियों का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग ने बर्लिन, जर्मनी में
5 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए लाहौली जुराब और दस्तानों का चयन किया है। यह प्रदर्शनी गत 6 से 10 नवंबर तक इन्वेस्ट इंडिया के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर से 7 भौगोलिक संकेतक प्रमाणीकृत हस्तशिल्प उत्पादों में इस अनोखे और प्राचीन हिमालयी हस्तशिल्प को शामिल किया गया है। सेब लाहौल स्पीति सोसाइटी के अथक प्रयासों व मार्गदर्शन और सक्रिय योगदान से इस पारंपरिक धरोहर को 2019 में भौगोलिक संकेतक प्रमाणीकरण मिला था। धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 13वें संस्करण की शुरुआत में गुरुवार को तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा की शिक्षाओं और जीवन पर आधारित विजडम ऑफ हैप्पीनेस नामक एक नई डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया। विजडम ऑफ हैप्पीनेस एक बेहद अंतरंग और बेहद सिनेमाई वृत्त चित्र है, जिसमें दलाई लामा के जीवन को दिखाया गया है, जो लगभग 90 साल के हैं और 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहारिक सलाह देते हैं। पर्यटन नगरी मकलोडगंज के तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 13वें संस्करण की शुरुआत गुरुवार को हुई है। इस महोत्सव में 4 दिन यानी 7 से 10 नवंबर तक 80 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस किस समय कहां पहुंची है, इसकी जानकारी अब सिर्फ एक क्लिक पर लोगों को मिल जाएगी। एचआरटीसी प्रबंधन ने बसों को रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ने के बाद ट्रायल शुरू कर दिए हैं। पहले चरण में कुछ चुनिंदा रूटों को इस सेवा से जोड़ा जा रहा है। सेवा पूरी तरह शुरू होने के बाद परिवहन निगम की वेबसाइट और बस अड्डों पर लगने वाली स्क्रीनों पर भी यात्रियों की बसों की लोकेशन से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी को हाईटेक बनाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। हिमाचल अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।